लेकिन अब देश चलेगा कैसे, किस कानून के तहत चलेगा? कानून तो अंग्रेज का था पहले, तो अब ये देश चलेगा कैसे? तो एक कानून की, एक संविधान की जरूरत थी। तो एक संविधान समिति नाम की एक कमेटी बनाई गई। उसमें तकरीबन 290 लोग थे, लेकिन छटकर बटकर कुछ ही लोग रह गए। उस समिति और उस कमेटी का हेड और सदर का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान को लिखने वाले अध्यक्ष थे वो। तो उनको चुना गया सदर, और उन्होंने तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान लिखा। 390 तकरीबन उसमें अनुच्छेद हैं, 390 तकरीबन, अभी तो 470 के करीब हो गए। हाथ से लिखा गया। हिंदी और अंग्रेजी में 2 किताब बनाए गए। संविधान एक ही है, लैंग्वेज 2 है। 2 किताब बनाई गई, 2 मुसव्वदा बनाया गया। दोनों मुसव्वदा आज पार्लियामेंट के अंदर ये किताब की शक्ल में मौजूद है। भारत के संविधान महफूज है वहां पर। और आपको दूसरी एक बड़ी अच्छी बात ये बताऊं मैं आपको, कि उसके पन्ने के चारों तरफ जो फूल है और जो डिजाइन है, हर पेज के ऊपर में एक न एक इतिहास, एक न एक तारीख का जो वाकया हुआ है उसको दर्शाया गया। उसका फोटो है, उसका फोटो अंग्रेज से कैसे लड़ाई लड़ी गई, कहीं कहीं पर उसका है। जलियांवाला बाग का है, और कुछ धार्मिक तस्वीरें भी है, जैसे रामायण है। और कभी कभी मुस्लिम इंपेरर, मुस्लिम बादशाह की भी तस्वीर है कि उन्होंने कैसे हुकूमत की थी, वो भी है। और उस पेज के चारों तरफ जो डिजाइन है खूबसूरती का, सोने के पानी से बनाया हुआ है। और उसको बनाने वाला कौन है? आपको खुशी होगी, आप ही का, बंगाल का, फूलपुर का प्रेम बिहारी नारायण है, जो आपके बंगाल का है। उसने अपने हाथों से लिखा, अपने हाथों से उसकी खूबसूरती, उसमें सोने के पानी चढ़ाए। 26 जनवरी उस किताब को तैयार किया गया। कानून मुकम्मल तौर पर जब तैयार हो गया तो उसको पार्लियामेंट में पेश किया गया। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर, जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949, 1 में इस पूरे संविधान को मान लिया गया पार्लियामेंट में कि हां, अब ये हमारे भारत की कानून, हमारा भारत का संविधान होगा इस देश का। 26 नवंबर के बाद 1950 में जनवरी की 26 तारीख को भारत का संविधान पूरे भारत के अंदर लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, नाफिज किया गया। इसीलिए आज के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस, और इसको इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं। इस दिन हम झंडा फहराते हैं कि इस दिन हमारा भारत का संविधान नाफिज किया गया। 26 नवंबर को 1949 में भारत के संविधान को कबूल किया गया था, माना गया था पार्लियामेंट में। और 26 जनवरी 1950 को यह बात जहन में रहनी चाहिए। और मेरे भाइयों, पता है 290 लोगों में जो संविधान लिखने की जो जमात तैयार की गई थी, उनमें से 36 मुसलमान थे और उनमें कई उलमाए किराम थे। एक का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो भी संविधान लिखने वाली टीम में थे। दूसरे मौलाना कलाम मौलाना हसरत मोहानी, तीसरे मौलाना का नाम मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी। हमारे उलमा संविधान को लिखने में शामिल थे।
36 मुस्लिम थे, उनमें अक्सरियत उलमा किराम की थी। ये बातें हम लोग नहीं जानते हैं। सिर्फ हम लोग ये समझते हैं कि नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून को जानना, वहाँ के हालात से वाकिफ होना, वहाँ के हवाल व कवायद से, नशेब व फराज से अपने आप को जानकारी में रखना, अपने आप को बुराइयों से बचाना, ये भी आपकी बड़ी जिम्मेदारी, ये भी इबादत में शामिल है। जब पढ़ेंगे खुलकर इबादत क्या क्या हैं तो बातें समझ में आएंगी। तो ये पता होना चाहिए हमारे मुसलमानों को कि हम लोग तिरंगा झंडा लहराते हैं। तिरंगा झंडा ये भारत का झंडा है। हिंदू भाइयों का झंडा भगवा झंडा है। ये कलर, ये भगवा है यहाँ पे, इसको जाफरानी कलर भी बोलते। इसी झंडे, इसी कलर की वजह से तो झगड़ा हुआ। अभी कोई फिल्म रिलीज हुई होने वाली, उसमें मैडम पादुकोण जो हीरोइन है उसको ये कपड़ा पहनाया गया बिकिनी, तो झगड़ा हो गया। क्यों? हिंदू भाइयों का मजहबी झंडा है, मजहबी कलर है उनका धार्मिक कलर है। और हम मुसलमानों का धार्मिक कलर कौन सा? हम मुसलमानों का धार्मिक कलर बोला जाता ये हरा रंग का। हरा रंग का मुसलमानों का धार्मिक कलर नहीं है। मुसलमानों का मजहबी कलर, इनका मजहबी झंडा वो झंडा है जो जमीयत उलमा हिंद का झंडा है, जिसमें सफेद और ब्लैक रंग की पट्टी होती है। जमीयत उलमा हिंद का झंडा देख लीजिए, आपको मुसलमानों का मजहबी कलर एंड मजहबी झंडा नजर आ जाएगा। मजहबी कलर इस्लाम में पसंदीदा कलर वाइट कलर है, सफेद है, चूंकि अल्लाह को यह कलर पसंद है। नेकी की अलामत है। जन्नतियों का लिबास सफेद कलर का होगा, फरिश्तों का लिबास सफेद कलर का होता है। अल्लाह के नबी सफेद कलर को पसंद फरमाते थे, ये बात है। लेकिन इस्लाम का झंडा सफेद एंड ब्लैक ये दोनों मिक्स करके बनाया गया। और भारत का झंडा तिरंगा झंडा है जो सबका है। और भगवा झंडा ये हिंदू भाइयों का है, सनातन धर्मियों का है। इसीलिए इस भगवे झंडे की बिकनी पहनकर पादुकोण ने गाना गाया, आधी न्यूड होकर, आधी नंगी होकर। हम तो यही कहेंगे, इस्लाम में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। तो हम बात, हमारे हिंदू भाइयों, कुछ नफरती गैंगों ने यूं कहा कि ये हिंदुओं के अपमान के लिए शाहरुख खान साहब ने ये झंडा ये कपड़ा पहनाया। हालांकि ऐसा नहीं था, वो तो एक हीरो है। बाकी डायरेक्टर का काम, जिम्मेदारी होती है कौन सा कपड़ा पहनेगा कि नहीं पहनेगा। प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है कि कौन से हीरो को लेना है कि नहीं लेना है। एक्टर सिर्फ मुस्लिम है, बाकी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, हीरोइन है, पूरी क्रू है, पूरे मेंबर हैं, वो सब के सब तो हिंदू हैं। उनको जाकर के पहले बोलना चाहिए था। बैरकैफ हम उधर नहीं जाना चाहते। बात आई तो हमने कह दिया तिरंगा के ऊपर। हम लोग 26 जनवरी को तिरंगा झंडा लहराते हैं। उसके पसे पुष्ट ये है हिस्ट्री, इतिहास। भारत के अंदर संविधान लागू हुआ था और उसी संविधान को याद रखने के लिए हम लोग 26 जनवरी की सुबह को झंडा तोलन करके राष्ट्रीय गान हम लोग गाने की कोशिश करते हैं और गाते हैं। ये हर एक भारतीय की, हर एक इंडियन की जिम्मेदारी, ये पढ़ना, ये झंडा तोलन होना चाहिए और वो गीत गानी चाहिए। वंदे मातरम वाली गीत नहीं, वो दूसरी गीत वो गाते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा ये देश पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतर है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। आप कहेंगे कि मौलाना मक्का मदीना तो बेहतर जगह है, वो अपनी जगह पर है, उसकी मुबारक और उसकी हम उधर नहीं जाना चाहते। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में हिंद का नाम लिया है। अल्लाह के नबी की जुबान से लफ्ज हिंद निकला
हिंद भारत को बोलते हैं, तो अल्लामा इकबाल ने इस मुनासबत से कही कि हमारे नबी की जुबान से हिंद का नाम आया तो इसका मतलब है कि हमारा ये मुल्क दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। इसलिए उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, 26 जनवरी की तारीख आपको याद रहनी चाहिए। इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास आपको पता होना चाहिए। वरना आज नफरती लोग अगर उनका बस चले, अगर उनके पास ताकत का इस्तेमाल करने का मौका हो, ताकत है उनके पास, लेकिन संवैधानिक तौर पर वह इंप्लीमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उनका बस चले तो वो भारत के आज 26 जनवरी के दिन तिरंगा नहीं, वो अपना ये गेरवे रंग का कपड़ा लहराएंगे और वो जगह जगह ऐलान करते भी फिर रहे कि हम इस देश को एक राष्ट्र बनाएंगे, इस देश को बदलेंगे। कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि खून बहा है यहां पर। एक तरफ मुसलमान का खून बहा, दूसरे तरफ हिंदुओं का खून बहा, क्रिश्चियनों का खून बहा, तब जाकर 26 जनवरी जैसा पवित्र दिन और मुबारक दिन हमारे इस मुल्क को नसीब हुआ है। एक तरफ से सोचने वालों, तकरीबन 200 साल तक मेहनत मशक्कत की गई है देश को आजाद करने के लिए। तुम्हारे वक्ती तौर पर आज तुम गद्दी पर बैठे हो। 1755 से लड़ाई शुरू की थी नवाब सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद की धरती से। 1755 से लड़ाई शुरू हुई थी, तब जाकर 1947 को तकरीबन 200 साल तक लड़ाई की अंग्रेज से, तब जाकर यह देश आजाद हुआ था। और इस देश की खूबसूरती है कि सब लोग मिलजुल कर तिरंगे को लहराते हैं और तिरंगे को सम्मान देकर 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं। खुदा के वास्ते इस तारीख को मिटने और इस तारीख को बदनाम करने की कोशिश मत करो। एक तो बात हो गई 26 जनवरी के ताल्लुक से, हम में से हर किसी को इसकी तारीख, इसका पस मंज़र मालूम होना चाहिए, ताकि आपके सामने में कोई बोले तो आप उनको जवाब दे सके कि 26 जनवरी हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि इस दिन भारत का कानून लागू किया गया था, भारत का संविधान बना था। आज़ादी के तकरीबन 3 साल बाद भारत का संविधान लागू हुआ। दूसरी बात मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वो ये है गैब के ताल्लुक से। अल्लाह का कुरान कहता है कि इंसानों में से किसी को गैब की बात मालूम नहीं होती, यानी कल क्या होने वाला है हम में से कोई नहीं जानते। हम यहां आए स्टेज पर आपके जलसागाह में, हमको ये नहीं मालूम कि मेरी तकरीर कब होगी, क्यों? वो आने वाले वक्त की बात है। हमने ये सोचा कि कारी साहब का प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद मेरा प्रोग्राम हो जाएगा, या पहले हमने ये भी सोचा कि हो सकता है कि मेरा प्रोग्राम पहले हो जाए, कारी साहब का प्रोग्राम बाद में हो। ये गैब की बात है। देखिए, हम नहीं जानते थे, ये गैब की बात है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला गैब की खबर किसी को नहीं देता है। माज़ा तदरी नफ्सुम, किसी इंसान को खबर नहीं होती है वो कल क्या करेगा। किसी इंसान को यह मालूम नहीं होता है कि वो कल कौन सी मट्टी पर मरेगा। गैब की खबर किसको होती? सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला, कोई नहीं जानता। आप में से सब यहां बैठे हैं, कल कौन मरेगा, कहां मरेगा, कल हम क्या करेंगे। कल मैं सफर शुरू करूंगा यहां से, आपके यहां से दिल्ली, दिल्ली से मेरठ जाऊंगा, वहां से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर हावड़ा आऊंगा। ये तरतीब है, लेकिन होगा क्या उसके साथ में हम और आप नहीं जान सकते। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहम व इंदहु मफातिहुल गैब। दूसरी जगह पर अल्लाह ने कहा व इंदहु मफातिहुल गैब, गैब की खजानों की, गैब की बातों की चाबी अल्लाह के पास है। वो शास्त्री जी दावा करते, पर्चा बना देते, किसी को उठा के ला के बोलते हैं कि बताओ तुमको ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। वह आदमी एकदम सर झुककर नमस्कार करता है कि हाँ शास्त्री जी, आप तो बिल्कुल भविष्यवाणी, आप तो बिल्कुल चमत्कार कर दिए, आपने मेरे चचा का नाम बता दिया,
आपने मेरे भाई का नाम बता दिया, आपने मेरी बहन का नाम बता दिया, मेरे भाई ने नया घर बनाया वो भी बता दिया। पता चला कि वो एबीपी न्यूज का रिपोर्टर था और उसको फेसबुक के पे सब कुछ डाला हुआ था, और ये शास्त्री जी उनकी फेसबुक की आईडी खंगाल कर सारी बातें निकाल कर पहले रख ली है। अब वो जनाब वो रिपोर्टर हाथ जोड़ करके कह रहा कि शास्त्री जी मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन पागल को ये भी पता नहीं कि मैंने फेसबुक पे पहले से डाला हुआ। बताइए, गैब की खबर किसी को नहीं हो सकती। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, कुछ चीजें हैं, एक उसूल है। अल्लाह ने कहा किसी को नहीं पता, और वो शास्त्री जी की किताब में है लिखी हुई ये बात कि ईश्वर को कोई नहीं जानता, उसको कोई समझ नहीं सकता। शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के शास्त्री बाबा, पढ़िए आप अपनी ग्रंथ को, लिखा है न संद्रूषी टिष्टिति रूपमस्सया न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम। परमात्मा वो शक्ति है, ईश्वर वो शक्ति है कि वो किसी के इहाते में, किसी के सोच में नहीं आ सकता। वो परमात्मा वो है कि वो किसी की अकल में और उनके उलूम और वो जो काम वो करते हैं वो परमात्मा, वो सिर्फ परमात्मा को पता होती, किसी और व्यक्ति को पता नहीं हो सकता, किसी को खबर नहीं। कल क्या होने वाला है अल्लाह ने कुरान करीम में बयान यूं किया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, बेशक कयामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह के पास कयामत कब आएगी उसकी जानकारी। मुझे बताए कोई माए का लाल, कयामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने कुछ निशानियां बताई है। कयामत की ये निशानियां हैं कि समाज में बेटियां बेपर्दा होंगी, कपड़े पहनेंगी लेकिन उनका बदन नजर आएगा। उसकी निशानियां ये बताया कि गरीब लोग मालदार होंगे, मालदार गरीब होंगे। उसकी ये निशानियां होगी कि सड़कों पर जिना करने लगेंगे लोग, आज करते हैं। दिल्ली में चले जाइए एक से एक पार्क में, वहां पर पता चला कि किसी पार्क के किसी नीचे में, किसी टेबल, किसी दरख्त के नीचे में गर्लफ्रेंड को लिए पड़े हैं, जिना है सड़क पर। चले जाइए गोवा के अंदर उनके बीच पे ये सब गंदगियां होती हैं, जिना के वारदात होते हैं। सड़कों में, बसों में, ट्रेन में सैकड़ों वाकयात पेश आते हैं। लोग करते हैं जिना, जिना का बाजार गर्म होगा, शराब धड़ल्ले से पी जाएगी, सूद लोग फख्र के तौर पर खाएंगे। आज इंटरेस्ट समझकर सूद खाते हैं। ये सारी निशानियां हैं कयामत की। और बड़ी निशानियां में से एक बड़ी निशानी ये भी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। और दज्जाल भी आएगा, याजूज माजूज भी आएंगे, वो इंसानों को खाएंगे, इंसानों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठेंगे। याजूज माजूज का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। एक बीमारी आएगी, वो मरेंगे और फिर सैलाब के जरिए से उनका सफाया होगा। और दज्जाल आएगा, उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उसके हाथ में सूरज को रोकने की ताकत होगी। उसका मुकाबला अगर कोई करेंगे तो उसके बाद फिर हजरत ईसा